देखेंगे जब हम एरोमेटिक, हम लोग अब बात करने वाले हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में याद रखिए बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड, मेनली हम बेंजीन को लेके चलेंगे। बेंजीन मुख्य है एक तरह से समझ लीजिए एरोमेटिक कंपाउंड का। एरोमेटिक कंपाउंड में मोस्टली बेंजीन या बेंजीन से रिलेटेड चीज़ें बात होती है। तो देखो मैं बेंजीन का एक स्ट्रक्चर बना रखा हूँ। ये बेंजीन जो नाम है ना वो एक्चुअल में कॉमन नेम है, लेकिन बेंजीन का कॉमन नेम ही IUPAC नाम होता है, याद रखिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड में ऐसा बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम को ही एक IUPAC नाम के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, एक्सेप्ट कर लिया गया है ना। जैसे बेंजीन है, बेंजीन को ऐसा नहीं बोलना साइक्लोहेक्सीन, ये गलत है, याद रखना। क्या बोल रहा हूँ? साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राइइन, ऐसे ये सब बोलना गलत है। ट्राइइन ये बिल्कुल गलत है, ये एक्सेप्ट नहीं किया गया है। चलन में इसकी ज़्यादा थी, इसी को IUPAC ने अडॉप्ट कर लिया इस नाम को, है ना, और नया नाम उसने नहीं रखा है। तो बेंजीन को बेंजीन ही बोलते हैं, इवन IUPAC में भी और कॉमन नेम में भी, याद रखें, ठीक है। हाँ, जब हम सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं तो इसमें 1 2 ऐसा नंबरिंग से दिखाते हैं, 1 2 नंबरिंग से सब्स्टिट्यूएंट को। ये 1 3, फिर ये 1 4, ये एक्सेप्टेड है IUPAC में। और सामान्य नाम में क्या लिख देते हैं? आर्थो मेटा पैरा, ये सामान्य नाम है, याद रखिएगा। आर्थो मेटा पैरा टर्म किसका है? कॉमन नेम है, कॉमन नेम सामान्य नाम है। और ये जो 1 नंबरिंग से शो करते हैं वो क्या होता है? वो IUPAC का स्टाइल है। IUPAC में नंबरिंग से कभी भी सब्स्टिट्यूएंट शो करोगे बेंजीन रिंग पे तो हमेशा IUPAC के हिसाब से वो नंबरिंग से शो करेंगे, न्यूमेरिकल से शो करते हैं। आर्थो मेटा पैरा जब भी लिखा होता है समझ जाइए वो कॉमन नेम है, इसमें कोई IUPAC का रूल नहीं है। ओके, ये तो हो गया एक बात। याद ये भी रखना है कि बहुत सारे ऐसा नाम हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं जिनको IUPAC ने एज इट इज़ एक्सेप्ट किया है। जैसे मैं यहाँ पर कुछ, जैसे इसको स्टार लगा देता हूँ, यहाँ पर कॉमन नेम है, उसी को IUPAC ने एक्सेप्ट किया है। आप समझते जाना, जहाँ स्टार लगाते जाऊँगा ऐसा सर्कल करते जाऊँगा, समझ जाना कि IUPAC ने कॉमन नेम और IUPAC नेम यहाँ पर सेम रखा है, ठीक है। कॉमन नेम को ही IUPAC नाम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, हाँ, जैसे अब देखेंगे मैं सब्स्टिट्यूएंट, अब इससे रिलेटेड मैं काम भी करूँगा, साथ साथ बीच बीच में जो एक्सेप्टेड टर्म आएगा ना उसको मैं ऐसे स्टार लगा के लिखते जाऊँगा। अब मैं बार बार नहीं बताऊँगा, यहाँ जहाँ स्टार लगा दूंगा नाम के बाजू में समझ जाना ये IUPAC है और ये अपने बीच का टर्मोलॉजी है, ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं अपने समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ओके, चलिए पहले हम नाम शुरू करते हैं बेंजीन से रिलेटेड। देखिए मैं यहीं पर एक एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ, अब उसी एग्जाम्पल में आप लोग सीखेंगे। पहले नोट करना तो कर लीजिए इतना। हाँ, देखेंगे चलिए एग्जाम्पल देखें। मैंने रखा यहाँ पर बेंजीन और बेंजीन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड, सपोज ऐसे भी शो कर सकते हैं डबल बॉन्ड को, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन। तो इसको क्या लिखेंगे? तो नंबरिंग आप शुरू करें यहाँ से, किसी भी एक जगह से नंबरिंग शुरू करें। सपोज करो मैंने यहाँ से नंबरिंग शुरू किया 1 2 3 4 5 एंड 6। तो नाम क्या आना चाहिए? नाम आना चाहिए यहाँ पे कि 1 में है एक क्लोरीन, 3 में है और 5 में है, तो ये हो जाएगा 1 3 5, ठीक है। और ट्राई, और सब्स्टिट्यूएंट है क्लोरो, और मेन पार्ट है बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम हो गया, ठीक है भाई। तो ऐसा हो सकता है, कहने का मतलब सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से नाम। इसी में और सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बताते जाता हूँ। जैसे चलो यहाँ पर जगह है थोड़ा सा, यहाँ जगह है थोड़ा, इस साइड बता देता हूँ। मान लीजिए हमने इसी एग्जाम्पल में ऐसा रखा, एक क्लोरीन तो रखा ही, यहाँ पर ब्रोमीन कर दिया और यहाँ पर अगेन क्लोरीन कर दिया। तो नंबरिंग आप फिर कर लीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 या 1 2 3 एक ही बात है, वही नंबरिंग में वही रूल है अपने पास। हाँ, इसका नाम देख लें, इसका नाम यहाँ है, इसका नाम इधर दिखा रहा हूँ। इसका नाम क्या बन जाएगा? आप खुद बना सकते हैं, वीडियो पॉज करके खुद बना लीजिए इसको। हाँ, लेकिन ब्रोमो का बी लेना पड़ेगा, क्लोरो का सी। अल्फ़ाबेट में कौन पहले आता है? तो मेरे ख्याल से बी पहले आता है, तो बी को पहले लिखना पड़ेगा। तो 2 ब्रोमो, है ना, फिर 1 एंड 3 डाइक्लोरो, और आगे बेंजीन। ये इसका IUPAC नाम होगा, ठीक है, नोट डाउन। चलिए देखें,
कुछ मैंने सिस्टम लिखा है, आप गौर से देखिए। इस सिस्टम को हम टॉल्यूइन नाम देते हैं। टॉल्यूइन इसका कॉमन नेम भी है और साथ साथ IUPAC भी है। क्लियर? ये फर्स्ट है। लेकिन जब इसमें एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगने लगता है तो उसको टॉल्यूइन का डेरिवेटिव नहीं बोलते, क्योंकि सेम सब्स्टिट्यूएंट है। एक को मैं मेन प्रिंसिपल में लूँगा, दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट लूँगा, बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। तो क्या करते हैं, इसमें बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। कहने का मतलब क्या, 1 2 ऐसा। तो क्या लिखेंगे, 1 2 डाई मिथाइल और बेंजीन। समझे इस बात को। टॉल्यूइन इसका IUPAC नाम भी यही है और सामान्य नाम भी यही है। लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा मिथाइल लगने लगता है उसको बेंजीन का डेरिवेटिव बोलते हैं। इसमें ऐसा नहीं बोलना है मिथाइल टॉल्यूइन, ऐसा नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि यही अल्किल है जो टॉल्यूइन बना रहा है, और यही अल्किल सब्स्टिट्यूएंट कैसे बनाएगा। मतलब इधर लेके इतने को मैं टॉल्यूइन बोलूँ, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलूँ, या इसको टॉल्यूइन बोलूँ, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलूँ, ऐसा कन्फ्यूज़न है। मतलब एक नाइंसाफ़ी है कि एक को मैं टॉल्यूइन में गिनूँ, दूसरे को मिथाइल में गिनूँ। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों को नहीं गिनते मिथाइल टॉल्यूइन में, और इसको बेंजीन को प्रिंसिपल मानते हुए बाकी दो को सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्लियर हो रहा है। हाँ, यहाँ पर आइए, 1 2 एंड 3। तो 1 2 3 6 तक कंटिन्यू कर लेना आप। तो यहाँ क्या बोलेंगे, 1 3 डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम है। सिमिलरली 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, डाई मिथाइल बेंजीन, ये इसका IUPAC नाम होगा। ठीक, समझ गए हैं इतना को। तो इतना आपके समझ में आ चुका है मेरे ख्याल से। अब जैसे ये आ गया, अब इसको हम लोग और क्या नाम बोले, तो यहाँ वही नंबरिंग सेम स्टाइल 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पूरा कंटिन्यू कर दिया। तो देखो 1 में है, 3 में है और 5 में है। तो 1 3 5 तीन जगह यहाँ सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है। तो मैं 1 3 5 तीन जगह सब्स्टिट्यूएंट दिखाई दे रहा है, तो मैं 1 3 5 तीनों को सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा। तो क्या होगा नाम, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 3 5 और क्या हो जाएगा, ट्राई, और क्या हो जाएगा, मिथाइल। 1 3 5 ट्राई मिथाइल या बेंजीन। यस, 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन होगा। और ये क्या होगा, अब इसमें आ जाइए, इसमें होगा 1। अब इसको क्या करूं, ये रुक जाए, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से केवल 1 यहाँ पर हो जाएगा। 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर इसको ना टॉल्यूइन तो बोल नहीं सकते, और ऐसा कोई स्पेसिफिक नाम भी नहीं है, तो इसको यहाँ पर बेंजीन का डेरिवेटिव मान के ही रिएक्शन नेमिंग करेंगे। ये हो जाएगा इथाइल बेंजीन, 1 इथाइल बेंजीन। क्लियर? तो इस सिस्टम से आपको अल्किल सब्स्टिट्यूएंट वाला नाम नेमिंग समझ में आ गया होगा। बेंजीन में जब अल्किल सब्स्टिट्यूएंट होता है तो क्या होता है, अकेला मिथाइल बस होता है अकेला, तब उसको एक टॉल्यूइन नाम देते हैं, अदरवाइज बाकी को बेंजीन के डेरिवेटिव की तरह ट्रीट करेंगे। देख लीजिए अच्छे से। हाँ, इनका कुछ कॉमन नेम जरूर है, कॉमन नेम में चाहेंगे तो बता देता हूँ। जैसे इसको बोलते हैं आर्थोजाइलिन, आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और ये पैराजाइलिन। ये जो रेड कलर से लिख रहा हूँ वो कॉमन नेम है, बोलचाल की भाषा में है, इसका कोई नियम नहीं है। इसका नाम है मेसिटिलीन। क्या भाई, इसका मेसिटिलीन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम है मेसिटिलीन। और ये तो इथाइल बेंजीन। तो ये कुछ कॉमन नेम भी लिख दिया हूँ रेड कलर से, तो उनको भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। लेकिन क्लियर रखना कॉमन नेम कौन है, IUPAC हो। जहाँ नंबरिंग दिखने लगे वो IUPAC है, और जहाँ स्टार लगा दिया हूँ वो कॉमन नेम के साथ IUPAC है। तो नोट करें पहले इसको, फिर आगे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल और देखें अल्किल और हाइड्रोकार्बन संबंधित। जैसे ये ग्रुप है, इसमें ना ये IUPAC कॉमन नेम को नहीं बनाया गया है, लेकिन ग्रुप जो है इस सब्स्टिट्यूएंट में जो सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नाम है उसको हम IUPAC में एक्सेप्ट किए हुए हैं। मतलब इसको ऐसा डाई मिथाइल या ऐसा मिथाइल 1 मिथाइल एथिल ऐसा लिखने के बजाय इस ग्रुप के ही कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर लिया गया है। बाकी नियम जैसे देखो, इसको लिखता हूँ मैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। आइसोप्रोपिल बेंजीन, आइसोप्रोपिल बेंजीन, ये इसका IUPAC नेम है।
क्या मतलब हुआ, आइसोप्रोपिल एक्चुअल में आईयूपीएसी नहीं है, ये तो कॉमन है, लेकिन कॉमन नेम में इस ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया गया है। मैं पीछे बात किया था कुछ सब्स्टिट्यूएंट के नाम को हम आइसोप्रोपिल यहाँ पर कॉमन है, उस कॉमन नेम को ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और आईयूपीएसी बना दिया गया है। मतलब यहाँ कॉमन नेम पूरे कंपाउंड का कॉमन नेम को एक्सेप्ट नहीं किया गया है, सब्स्टिट्यूएंट के कॉमन नेम को एक्सेप्ट किया गया है, बाकी बेंजीन जैसा लगाते हैं वैसे लगा दिए हैं। यहाँ इसका ग्रुप का कॉमन नेम है अलील, तो इसको बोलते हैं एलिल बेंजीन, मतलब ये एक्सेप्टेड है अलील बेंजीन। और इसमें पूरा कंपाउंड का ही कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर लिया गया, दैट इज स्टायरीन। तो यहाँ मैं स्टार लगा दूंगा ताकि समझ में आए कि यही कॉमन नेम, यही आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, समझे बात को। इन दोनों में सब्स्टिट्यूएंट के कॉमन नेम को एक्सेप्ट किया गया है और बाकी बेंजीन जहाँ लगेगा लगा दिया है। यहाँ पर पूरे कंपाउंड के ही कॉमन नेम को एक्सेप्ट किया गया है, स्टार इसलिए लगाया हूँ। नीचे देखें, कुछ डिफरेंट कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें सब में कॉमन नेम को ही आईयूपीएसी नेम ट्रीट किया जाता है। जैसे ये होता है नेप्थलीन, दिस इज कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी नेम। इसको बोल देते हैं अपन एंथ्रासिन, दिस इज फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन, नेप्थलीन, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रीन, सब में स्टार लगा देता हूँ ताकि पता चले कि सभी के सभी कॉमन नेम है और आईयूपीएसी नेम भी है। ठीक है, इतना पहले नोट करें, फिर और डिफरेंट केसेस की बात करता हूँ एरोमेटिक सिस्टम पे। चलिए देखें कुछ कैटेगरी के एग्जांपल और। जैसे यहाँ देखना, ऐसे जब भी कोई ग्रुप दिखे ना CH2 मतलब बेंजीन और CH2 और कोई ग्रुप, तो जनरली अगर ये इस तरह से कोई ग्रुप दिखाता है तो क्या करना होता है उसको ज़रा देखिए। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे ये इस इतने हिस्से को ना हम लोग एक नया नाम देते हैं बेंजिल, तो ये क्या कहलाता है, क्लोरोबेंजिल। देखो क्या लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ लिखता हूँ बेंजिल क्लोराइड लिखते हैं इसको, बेंजिल क्लोराइड। ये पहला एकदम अटपटा नाम है आईयूपीएसी में जो कॉमन नेम जैसा लगता है, फिर भी आईयूपीएसी नेम की तरह एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे, इस क्वेश्चन में तो इस कंपाउंड के लिए तो बहुत सारे नाम सजेशन आए, लेकिन सबसे एक्सेप्टेड टर्म इसी को लिया जाता है ना। बहुत सारे बुक में रिपोर्टेड है, फिनाइल क्लोरोमीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन, ऐसा बहुत सारे नाम लिया गया, लेकिन बाकी सबको भी अनसुटेबल करके जो मेन जो ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला इस नाम को, बिल्कुल इसी सेंस में, इसी पैटर्न में इस ग्रुप को, ये पूरा बेंजिल है और ये अल्कोहल, तो इसको बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं। ये एज वेल एज कॉमन नेम एज वेल एज आईयूपीएसी है, बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, ये बेंजिल अल्कोहल है, अल्कोहल ही बोलते हैं, सामान्य नाम की तरह दिख रहा है, बिल्कुल बेंजिल अल्कोहल है। ओके, हाँ ये दोनों याद रखेंगे। अब यहाँ से देखिए, ये जो है ये इसको तो फिनॉल बोलते हैं। फिनॉल एक्चुअल में कॉमन नेम है, बट इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है आईयूपीएसी के तौर पे, तो फिनॉल एज वेल एज आईयूपीएसी एज वेल एज कॉमन नेम। अब इसी के बेस पर ये नाम है, इसको क्या बोलेंगे, नंबरिंग 1 फिनॉल से शुरू करेंगे, 2 मेथिल फिनॉल, 2 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, क्या नाम देंगे इसको, 2 मिथाइल फिनॉल। इसको दूसरे शब्दों में आर्थोक्रिसॉल बोलते हैं, कॉमन नेम है ये आर्थोक्रिसॉल। याद रखिए, मैं नीचे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, वो कॉमन नेम है। फिर यहाँ से 1 2 3 नाइट्रो फिनॉल, ये लीजिए 3 नाइट्रो फिनॉल। और कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, मेटानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। ये यहाँ फिनॉल से रिलेटेड हो गया। फिर उसे देखिए, एक मैं नेप्थलीन से डेरिवेटिव दिया हूँ, इसको बोलते हैं नेप्थ 1 ऑल। आईयूपीएसी में देखना, नेप्थ 1 ऑल, इस पोजीशन को 1 नंबर बोलते हैं, ये 2 है ना, ऐसे नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग ऐसे 4 5 6 7 8 ऐसे जाता है, ये बीच को छोड़ के 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 ऐसे जाता है, बाद में 9 और 10 आता है इसमें। तो याद रखिएगा नंबरिंग ऐसे होता है, इसलिए यहाँ पर 1 है तो नेप्थ 1 ऑल इसका आईयूपीएसी नाम। और इसको अगर दूसरे शब्दों में कॉमन नेम में बोला जाए तो अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल। और बिल्कुल अब राइट साइड में आ जाता हूँ, राइट साइड में जो बना है इसको 1 2, तो इसको बोलते हैं क्या, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, ये लीजिए, इसको बोलते हैं नेप्थ 2 ऑल। और कॉमन नेम क्या है, बीटा नेप्थॉल,
ये लीजिए। तो ये नैप्थलीन से रिलेटेड और वो जो फिनॉल और उससे रिलेटेड कंपाउंड के कुछ डिफरेंट नाम आ गए हैं आपके कॉपी में, तो नोट करके रखें। इसको एक एक बार रिवाइज करना है, इसको रटना नहीं है एकदम से, वो धीरे धीरे याद हो जाता है। ये जो पहला कंपाउंड मैंने लिखा है अब, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, और ये IUPAC भी है, साथ साथ कॉमन नेम भी है। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ क्या लिख सकते हैं उसको देखिए, ये एक्चुअल में COCH3 मतलब कीटोन है। तो कीटोन में इसको नाम क्या लेते हैं उसको जरा गौर से समझिएगा। इसका नाम लेते हैं, ये मुख्य चयन इसको मानते हैं, इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह, तो इसको लिखते हैं, आप सब्स्टिट्यूएंट की तरह नहीं बोल सकते, लेकिन इसका नाम स्पेसिफिक है, याद रखना, एसीटोफिनोन। फिनोन, एसीटोफिनोन, ओन वर्ड लिखा है आखिर में, है ना। इसको क्या लिखते हैं, एक को मुख्य मानते हैं, तो इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन, फिनोन मतलब ये वाला, और इसको बेंजो ग्रुप, तो बेंजोफिनोन कहलाता है। एकदम स्पेसिफिक है सभी नाम। अच्छा, यहाँ कॉमन नेम की तरह इसको पैरेंट चेन मानते हुए, ये आप देख लेना, एक से ज़्यादा जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रिंसिपल में ये आएगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, तो 1 2, तो लिखेंगे इसको 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी और क्या, बेंजल्डिहाइड। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इसका तरीका है। ओके, तो ये अपने को समझना है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट के हिसाब से चलूं तो देखिए ये प्रिंसिपल चेन बनाएगा, और ब्रोमो और बेंजीन, ब्रोमो और बेंजीन, ये बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट है, या फिनाइल बोलते हैं, सॉरी फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट, और ये ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट। एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल बोलते हैं, तो ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेट में, इसलिए 1 2 3। यहाँ पर बेंजीन प्रिंसिपल चेन नहीं भाई, सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर अगर केवल मिथाइल होता ना तो फिर क्या, ये 3 कार्बन ही होते, तो मैं बेंजीन को मेन मानता, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर चला गया, इसलिए ये प्रिंसिपल चेन है। अब क्या हो जाएगा, 3 फिनाइल 1 ब्रोमो, या 1 ब्रोमो पहले लिख देता हूँ, 1 ब्रोमो अल्फ़ाबेट में, 1 ब्रोमो 3 फिनाइल, और फिर प्रोपेन। दिस इज इट्स IUPAC नेम, ये इसका IUPAC नेम है। ठीक है भाई, अब इधर पे आ जाते हैं। यहाँ देखो कीटोन बाहर आ गया रिंग से हट के, तो यही प्रिंसिपल चेन बनेगा। अब नंबरिंग मैं उधर से करूँ जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को पहला अंक मिल जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबरिंग इधर से कर दूँ तो बेंजीन वाले रिंग को पहला नंबर मिल जाएगा, इधर तो कोई है नहीं, ये तो दूसरा आएगा ही। तो देखो ऐसा, तो क्या लिखेंगे भाई, प्रोपेनोन है लेकिन बेंजीन लिखना पड़ेगा, 1 फिनाइल प्रोप, और यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो N प्रोपेन, और प्रोपेनोन हो जाएगा ओन, या प्रोपेन 2 ओन लिखना पड़ेगा, जहाँ तो पोजीशन दिखाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ओन, ये इसका IUPAC नेम है। क्लियर है। तो ये पिछले नियम से ही इंस्पायर है, समझ लीजिए, पिछले जैसा ही बात किए हैं, यहाँ कोई नयापन नहीं है। हाँ, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शनल ग्रुप हो तो वो प्रिंसिपल हो जाता है, चाहे नीचे बेंजीन है क्यों ना हो। हाँ, इधर आते हैं, देखिए जरा, अब हम लोग इसको लेंगे तो ये सिंपली यहाँ पर कोई एडॉप्टेड नहीं है, नाइट्रो और बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट का तो बड़ा आसान है। नाइट्रो हमेशा एज ए प्रीफिक्स होता है, ये लिख चुके हैं, जब फ्रेम लिखे थे फर्स्ट टाइम तो यहाँ पर नाइट्रो को बोले थे कि ये हमेशा प्रीफिक्स में आता है, कभी भी सफिक्स नहीं बनाता। यहाँ 2 है मान लो, तो पोजिशन ले लो, 1 3 डाई नाइट्रो बेंजीन, ऐसे। ठीक है, चलिए नोट करें इसको।